एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, IFL। इसको इन डिटेल समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता दूं कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में जाते हैं और एज ए स्टूडेंट जब कोई बच्चा स्कूल में इंटर करता है तो उसके एंट्री से उसके एग्जिट तक की प्रोसेस जो चल रही होती है वो एक दिन की हो सकती है, यानी 1 डे की हो सकती है या कि पूरे 1 ईयर की हो सकती है। जो भी प्रोसेस स्कूल में टीचिंग लर्निंग के दौरान होती है सब में, यानी बच्चा कितना सीख पाया एज ए स्टूडेंट कितना लर्न कर पाया और एज ए टीचर कितना सिखा पाया, कितना टीच कर पाया, और एक एज ए स्कूल कि इस पूरी लर्निंग प्रोसेस में वो संस्था, वो विद्यालय कितना इफेक्टिव रहा, इसकी पूरी मनोवैज्ञानिक तरीके से स्टडी और एक बच्चे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किस प्रकार से डील किया जाना चाहिए, ये टॉपिक बताता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पूरा क्लास, पूरा वीडियो आप डिटेल में देखिए, तब आपका यह शिक्षा मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है आसानी से क्लियर होगा। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। AFL मतलब AFL यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट का मतलब होता है निरीक्षण या कि परीक्षण, फॉर मतलब के लिए और लर्निंग यानी अधिगम। ठीक है, यानी निरीक्षण या कि परीक्षण के लिए अधिगम, यानी बच्चा सीख रहे हो या आप पढ़ा रहे हो, इसके लिए अधिगम। तो ये बेसिकली क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में इसको क्यों ऐड किया गया है और ये AFL यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, इसको देखिए समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, ये AFL एक अप्रोच होती है पढ़ाने की या पढ़ाने की एक अप्रोच होती है। ये एक अप्रोच होती है, मतलब ये अप्रोच हो गई, यानी अप्रोच किसकी, स्टूडेंट की, स्कूल की या कि टीचर की। अप्रोच तीन इंडिविजुअल की हो सकती है ना। तो ये होती है टीचर की एक अप्रोच, यानी आप लोगों की, आप जैसे शिक्षकों की ये होगी अप्रोच। अप्रोच क्या होगी, अप्रोच किसकी होगी, यानी फीडबैक देने की। अब जी फीडबैक क्या होता है ये समझ लेते हैं, तब समझ में आएगी। तो इसमें फीडबैक क्या है, ठीक, फीडबैक किसको, ठीक है, अब किसको फीडबैक दोगे, ठीक है, और इससे होगा क्या, मतलब इसका लास्ट डिसीजन, इसका फल क्या होगा। आप जब ये सब दे रहे होगे तो फल क्या मिलेगा और किसको फल मिलेगा, इन चीजें। तो देखिए फीडबैक क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं फीडबैक क्या है। यानी एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हैं, कहीं भी मान लीजिए एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस प्रोसेस को आप पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी ये पढ़ने पढ़ाने की जो भी साइकिल चल रहा है इसको बोलेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी पढ़ा रहे हैं आप, अब पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत चीजें सीखते हैं। ये टीचिंग अधिगम का हिस्सा होता है, पढ़ना भी अधिगम है और पढ़ाना भी अधिगम है, केवल सीखना अधिगम नहीं है। अधिगम में टीचिंग और लर्निंग दोनों समाहित होती है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, पर्टिकुलरली जब हम साइकोलॉजी में लर्निंग या कि अधिगम की बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं चीजों को, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके टॉपिक को, जो भी क्लास आप ले रहे हो ये बच्चे सीख रहे हैं। तो इसमें फीडबैक क्या है, जब आप देख रहे हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं
और बच्चे अब क्योंकि नया टॉपिक है, चीजें नई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी, थोड़ी सा नयापन होगा, उसको समझने में जानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अब बच्चे कौन सी कठिनाई फील कर रहे हैं, ठीक है ना, बच्चों को सीखने में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। यदि एज अ टीचर आप मनोविज्ञान को बढ़िया से जानते हैं, समझते हैं, थोड़े सा बच्चों का बिहेवियर समझते हैं, तो आप जान पाएंगे कि इनको लर्निंग में यानी अधिगम में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ उनको समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो उस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, उस समस्या को आप सॉल्व कैसे कर लेंगे, उस सॉल्व करने की प्रोसेस में जो आप करेंगे उसको बोलेंगे जी फीडबैक। यानी बच्चा यदि अधिगम में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पर आप बता दें कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये आपके टॉपिक टू टॉपिक डिफर होगा, है ना। आप ध्यान रखें जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आप होंगे, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ा रहे होंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग समस्याएं होंगी और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका फीडबैक होगा। तो यानी ये AFL यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या है, एक अप्रोच है, और अप्रोच किसकी है जी, टीचर की है। और ये कैसी अप्रोच है, यानी फीडबैक देने की। फीडबैक किसको देंगे, किसी न किसी स्टूडेंट को फीडबैक देंगे। और फीडबैक कब देंगे, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर पढ़ा रहा होगा और बच्चे सीख रहे होंगे। सीखने में जब कठिनाई आएगी, वो कठिनाई को कैसे दूर कर सकते हैं, उस कठिनाई को कैसे दूर किया जा सकता है, ये कौन से स्टेप्स होंगे, कौन सी ट्रिक्स होगी, कौन सी हैक्स होंगे, इन चीजों को बताना, समझाना, सीखना होगी फीडबैक की प्रोसेस, ठीक है। अब इस सब से क्या होगा, इस सबसे बच्चों का क्या लाभ होगा, इस सब चीजों को सीख लेंगे। या कि शिक्षा मनोविज्ञान में असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों आया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इन चीजों को जानते हैं कि आखिर इन सब चीजों के फीडबैक देने की ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं। जब हमने एक क्लास में पढ़ा था, जाना था, समझा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में नहीं होता, केवल स्टूडेंट के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते, जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मैंने फीडबैक को बताया कि फीडबैक वास्तव में क्या होता है। फीडबैक भी दो तरीके के होते हैं, और क्योंकि टीचर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी टीचर भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से फीडबैक भी दो तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा, और कुछ टीचर्स जो शिक्षा मनोविज्ञान को बढ़िया से नहीं जानते, बढ़िया से नहीं समझते, आप जैसे मेहनत करके ऐसे सही वीडियोज नहीं देखते, तो क्या है, नेगेटिव फीडबैक देंगे। हमने सभी इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। यानी कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो बताएंगे कि यार तू गधे ही हो, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये नहीं सीखोगे। या कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स के प्रेजुडिस होते हैं, यानी बहुत सारे बच्चों को पहले से ही मान लेते हैं, पहले से ही जान लेते हैं कि ना ये बच्चा तो मैथमेटिक्स में खराब है ना, बच्चे से अंग्रेजी तो आने नहीं वाली, साइंस में तो प्रॉब्लम है ही है, हिंदी में पास होएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ग्रामर तो इसको बिल्कुल नहीं आता। ये प्रेजुडिस होते हैं, ये किसी भी टीचर के प्रेजुडिस होते हैं। आप पहले से एज्यूम करके चलते हो कि ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा बुरा है। यदि ऐसी नकारात्मक सोच के साथ हम क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं बच्चों को। हम बच्चों को गधा बोलते हैं, बच्चों को उल्लू बोलते हैं, बच्चे को कुछ डफर बोलते हैं। पर देखिए, जब शिक्षा मनोविज्ञान और आधुनिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप शिक्षण कार्य को करते हैं, तो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। एज अ टीचर आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते जिससे आप बच्चों को निगेटिव फीडबैक दे। तो फिर ये AFL क्यों पढ़ाया जाता है और आपके एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, कि क्योंकि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वास्तव में है कि नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड मनोवैज्ञानिक धारणाओं के हिसाब से, मनोवैज्ञानिक तरीकों के हिसाब से सही है कि नहीं। तो बच्चा लर्निंग में यदि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अब वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे एज अ टीचर, उसकी जो टिप देंगे, हैक देंगे, जो कुछ
प्रक्रियाएं बताएंगे, यानी प्रोसेस बताएंगे, कुछ एक्टिविटीज बताएंगे, उस ये अप्रोच होगी AFL यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। वो होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है ना, जो प्रोसेस बताएंगे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अब इसके क्या लाभ होते हैं? यदि आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, यानी अधिगम में निगेटिव फीडबैक की जगह, अब जब जैसे कि आप साइकोलॉजी CDP को इतना डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, तो आप इन सब गलत चीजों से बचेंगे और क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे। यानी आपको जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को तो बढ़िया आसानी से बताएंगे ही, यदि जरूरत पड़ेगी तो पेरेंट टीचर मीटिंग में आप पेरेंट्स से भी कंसल्ट करेंगे कि देखिए आपके बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो 2-4 शब्द है आपके घर परिवार में आप देखिए तो जरा थोड़ी समझिए, ऑब्जर्व करिए, ये सब शब्द आपके घर परिवार में तो कोई गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं करता। बच्चा आपके यहाँ थोड़ी से इन शब्दों को कई बारी मैंने प्रयास किया पर नहीं समझता। देखिए यदि आपके घर में दिक्कत है तो थोड़े सा सुधार लाने का प्रयास करिए, थोड़ी इसको रेटिफाई करिए, है तो आपको जरूरत पड़ेगी तो बच्चे को, और जरूरत पड़ेगी तो पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में बताएंगे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब इससे क्या होगा, इन चीजों का क्या प्रभाव होगा, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा क्यों चाहती है, कोई भी CTET हो या कि कोई भी स्टेट की टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम हो, इस सिलेबस को क्यों रखती है, जिससे क्या होगा देखिए। एज ए टीचर जब हम पॉजिटिव फीडबैक देना चालू करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक देने से पहले की प्रोसेस क्या है, हम बच्चों में इंगेज्ड है, हम मनोवैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाने की प्रक्रियाएं समझते हैं और हमारा बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट टीचिंग एप्टीट्यूड है। मतलब बच्चों की समस्याओं को, बच्चों की स्ट्रेंथ को, बच्चे की वीकनेसेस को हम बढ़िया से ऑब्जर्व करते हैं, बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना। हमें शिक्षण में लगाव है, हम वास्तव में पढ़ाना ही चाहते हैं, हम किसी दूसरे प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। टीचिंग को एज ए साइड बिजनेस हम नहीं देखते, हम वास्तव में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में इंगेज हैं। तब तो पहली बात आप फीडबैक की प्रोसेस में पहुंचेंगे, ठीक। अब इससे क्या होगा, जब आप फीडबैक दे रहे होंगे तो पहली बात तो आपकी साइकोलॉजी बढ़िया स्ट्रेंथन होगी, आप मनोवैज्ञानिक यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी को बढ़िया से समझ रहे होंगे। इससे क्या होगा, एक होता है जी गैप, एक स्टूडेंट के बीच का कुछ गैप होता है, ये स्टूडेंट के बीच का कुछ गैप हमेशा क्लास में देखने को मिलता है। यानी अब स्टूडेंट के बीच का जब मैं गैप बोल रहा हूँ तो मैं उनके सिटिंग अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, मतलब कौन सा बच्चा कौन सी बच्ची एक दूसरे से कितना दूर बैठे हैं, इसकी फिजिकल बैठने की बात मैं नहीं कर रहा। आप इसको समझ सकते हैं, हम इनको इमोशनल कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी उनके बीच में कितना मैत्रीपूर्ण संबंध है, एक दूसरे के साथ कितना इंगेज कर रहे हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यदि देखें, यदि बच्चों के बीच में इतना इमोशनल कनेक्शन होता है, इनके बीच की थोड़ी सी दूरी होती है, तो वही टीचर्स के बीच की इतनी ज्यादा दूरी होती है। और यदि हम जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा दूरी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी बच्चे फीडबैक तो तभी होगा ना जब बच्चों के साथ कनेक्शन होगा, जब बच्चों को समझेगी बच्चों को क्या परेशानियां आ रही हैं, बच्चों को सीखने में क्या दिक्कतें आ रही है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है। एज ए टीचर जब ऑब्जर्व करेंगे या एज ए टीचिंग स्टाफ प्रिंसिपल ऑब्जर्व करेंगे, तब तो वो फीडबैक देंगे, तब तो वो पेरेंट्स से मिल पाएंगे, यानी वो बढ़िया से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होंगे, तब तो फीडबैक देंगे, है ना। ये बेसिकली ये हमें करना है, इन चीजों को जानना है और समझना है। पर इससे होगा क्या, जब आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों के बीच में यानी बच्चे एक दूसरे को बढ़िया से समझना चालू करेंगे और जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का गैप है ये घटने लगेगा। ये कैसे घटेगा, जब आप उदाहरण के माध्यम से आप फीडबैक देते हैं कि बच्चे यदि आपको ये दिक्कत है ना, तो आप पहले तो उदाहरण देंगे। उदाहरण किसका देंगे, उसके घर का, उसकी मम्मी का, उसके पापा का, उसके आस पड़ोस का, उसके सहकर्मियों का। अब देखिए कंपैरिजन दूसरी बात होती है, एक आइडियल उदाहरण देना दूसरी बात होती है। तो डिफरेंट टाइप के जब उदाहरण देंगे, आसपास के उदाहरण खोज के निकालेंगे, उसके घर परिवार के आसपास की बातें करेंगे, तो बच्चे में फीलिंग डेवलप होगी, अच्छा ये टीचर्स अपने ही जैसे हैं, मुझे लगता है अपने आसपास के ही हो सकते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, आपसे इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे, ठीक।
तो जिससे क्या होगा, दूरियां, एक टीचर की और स्टूडेंट के बीच की दूरियां घटेगी। वो कैसे घटेगी, बच्चे को फील होगा कि ये भी अपने ही जैसे उम्र में है, ये हमारे टीचर हैं, पर हमारी समस्याओं को समझते हैं, झड़क कर भगा नहीं देते, हमें धुतकारते नहीं है। ये बड़ा जो एक सो कॉल्ड डिसिप्लिन करके चीजों के साथ बहुत ज्यादा वैमनस्यता की जाती है, ऐसा नहीं करते। तो बच्चों के बीच में क्या है, इमोशनल कनेक्शन डेवलप होगा। बच्चे और शिक्षक के बीच में इमोशनल जो गैप है ना, वो भरेगा, वो कम होगा, जिससे बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव तरीके से सीख पाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो इंगेज होगा। ठीक है ना। फिर आपको सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट नहीं देखने को मिलेंगे कि बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए उसकी मम्मी दोनों हाथ पकड़ के ले जा रही है, एक बस्ता, उसका जो बैग है, बस्ता है, जो भी आप बोल ले, उसको ले जा रहा है, और तीसरा आदमी दोनों पैर पकड़ के उठा के ले जा रहा है। ऐसे पोस्ट तो हम सब ने देखे होंगे, सर्व शिक्षा अभियान नीचे लिखा रहता है। ऐसे टीचिंग अभियान इसलिए है, वास्तव में हम जो टीचर है ना, हमारी गलती है। हम ना तो मनोवैज्ञानिक तरीकों को फॉलो करते, हम फॉलो किसको करते हैं, अपने प्रेजुडिस को, अपने पुराने स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हैं, और पुराने ढर्रे में चलते हैं, थोड़ी सी गलती में उनको झिड़कते हैं, उनको कभी दो थप्पड़ लगाते हैं। ये आज की दुनिया में, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में ये सब चीजें नहीं की जा सकती। ठीक है, चीजों को समझना, चीजों को देखना। तो इससे क्या होगा, जब पॉजिटिव फीडबैक देगा थ्रू असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब टीचर इन सब चीजों को समझ पाएगा, तो इससे क्या होगा, जो गैप है वो भरेगा। ठीक, फिर जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो फन होगी, वो आनंददायक होगी, उसमें बर्डन नहीं होगा, मानसिक बोझ ना होके आनंददायक होगी, क्रिएटिव होगी, आसानी से चीजें समझ पाएंगे, चीजों को आसान होगा। और इससे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, इन सब का एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हम फीडबैक दे रहे होते हैं किसी भी बच्चे को, तो देखिए 3 चीजें हो सकती है। कोई भी टॉपिक आपको, मतलब टीचिंग का टॉपिक कोई भी हो, 3 सिचुएशंस होती हैं। ठीक, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर विषय या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आज बच्चा कहाँ है। ठीक, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज बच्चा कहाँ है। जब ये पूरी क्लास ले लेंगे, पूरी प्रक्रिया बता देंगे, ये केवल क्लास एक उदाहरण है। आपकी कोई को करिकुलर एक्टिविटी, जो कोई संगीत का कार्यक्रम हो, कोई स्पोर्ट की एक्टिविटी कराएगा, हर किसी में ये चीज लागू होगी कि आज बच्चा कहाँ है। जब ये सब ट्रेनिंग करा रहे होंगे, जब आप क्लास पूरी कर रहे होंगे, तो कल के दिन बच्चा कहाँ पहुंचेगा। ये अब इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, यानी पूरा स्कूल क्या चाहता है। यदि उदाहरण इसको आप स्कूल से ले ले, कोई मतलब स्पोर्ट की एक्टिविटी से ले ले, तो बच्चा आज हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट में उसकी स्केलेबिलिटी थोड़े से कम हो या कि नॉर्मल हो। ठीक, पर कोई आपने टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम किया, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो मान लीजिए पहले बच्चे का स्कोरिंग 10 थी, इस लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे का ये 10 से सीधा 35 हो गया। पर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब स्कूल का, पूरे टीचर का, पूरी शिक्षण व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जिले में टॉप करे, इसका 85 to 90 चला जाए, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो उस अधिगम में फीडबैक के माध्यम से जहां भी बच्चा है और उसकी पूरी संभावना है वहां तक पहुंचाना, और उससे भी एक स्टेप आगे पूरी शिक्षण अधिगम प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने में सहायता करना है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उम्मीद करता हूँ साइकोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1 या 2 बार देख लेना, चीजें समझ में आएंगी। फिर भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, दूसरे माध्यमों के थ्रू थोड़े और भी डीप स्टडी करूंगा, और भी आसानी से चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक अगली क्लास में नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।